आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आज इतिहास रचा गया। इतिहास सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक भी था और सांस्कृतिक भी। इकाना स्टेडियम भगवा रंग से महक रहा था। चारों तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे थे, शंखनाद हो रहा था और शपथ ले रहा था इस प्रदेश का भरोसा। 37 साल बाद कोई एक साथ अपने चेहरे पर एक ही बार में दोबारा एक ही पार्टी को सत्ता में वापस लेकर के आया। वो शख्स वहां पर शपथ लेता है इस देश के संविधान की रक्षक, और गवाह बनते हैं देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री समेत देश के 125 करोड़ जनता। धागा एक्सक्लूसिव में आपको तस्वीर दिखाएंगे कि जब योगी मंच पर थे, लेकिन शपथ लेने से पहले योगी को किसका इंतजार था। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। और इस शपथ के साथ उत्तर प्रदेश में फिर आ गए भगवाधारी, और इस शपथ के साथ उत्तर प्रदेश में फिर बुलडोजर सरकार। योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर लखनऊ के खचाखच भरे इकाना स्टेडियम में वो इतिहास रचा जो यहाँ की सियासत में 37 साल से कोई दूसरा दिग्गज नहीं कर पाया। लगातार दूसरी बार सीएम बनने का इतिहास, लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से यूपी में किसी एक दल की सरकार बनने का इतिहास। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 2017 में योगी पैराशूट सीएम थे, क्योंकि पहले से इनका नाम का ऐलान नहीं था। लेकिन इसके बाद बुलडोजर का ऐसा जोर चला कि योगी के दम पर बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, और इसका फल भी योगी आदित्यनाथ को मिला। उन्होंने लगातार दूसरी बार यूपी के सीएम पद की शपथ ली, और शपथ लेने के बाद उन्होंने जैसे ही मुख्यमंत्री के तौर पर हस्ताक्षर किया, उसके फौरन बाद वो सीधे मंच पर मौजूद शपथ ग्रहण समारोह के विशेष अतिथि प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे। दोनों हाथ जोड़कर पीएम का अभिवादन किया, और मोदी ने भी योगी को दूसरी बार सीएम बनने पर बधाई दी। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। श्री केशव प्रसाद मौर्य। योगी के शपथ लेने के बाद राज्यपाल ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेने के लिए 2 नामों को पुकारा। मंच से केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के नाम का ऐलान हुआ। केशव प्रसाद मौर्य जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। डिप्टी सीएम के तौर पर सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने शपथ ली। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं। केशव प्रसाद मौर्य इस बार यूपी की सराथू विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। इसके बावजूद आलाकमान और योगी ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें योगी 2.0 में डिप्टी सीएम बनाया। शपथ लेने के फौरन बाद केशव प्रसाद मौर्य प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करने के लिए मंच पर आगे बढ़े, तो सीएम योगी ने उन्हें हस्ताक्षर करने की बात याद दिलाई। केशव प्रसाद मौर्य ने इसके बाद हस्ताक्षर किया, और ये काम पूरा करने के बाद वो फिर प्रधानमंत्री के पास आए। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए दोनों हाथ जोड़कर पीएम का आभार प्रकट किया, और इसी दौरान मंच से दूसरे डिप्टी सीएम के तौर पर ब्रजेश पाठक के नाम की घोषणा की गई। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं। ब्रजेश पाठक योगी की पहली सरकार में कानून मंत्री थे।
लेकिन पिछली सरकार में उनके अच्छे कामों को देखते हुए योगी 2.0 में डिप्टी सीएम बनाया गया। क्योंकि फॉर्मूला 2 डिप्टी सीएम का था, तो इस बार दिनेश शर्मा का पत्ता कट गया। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सीएम और 2 डिप्टी सीएम के शपथ लेने के बाद लखनऊ के इकाना स्टेडियम में बारी आई मंत्रियों की शपथ लेने की। मंत्रियों में सबसे पहले शपथ ली सुरेश खन्ना ने, जो योगी की पहली सरकार में भी कैबिनेट मंत्री थे। मैं सुरेश कुमार खन्ना ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सुरेश खन्ना के शपथ लेने के बाद लगातार कई और चुने हुए विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। कुल मिलाकर 32 मंत्री योगी के नए सिपाह सालार बने और इन नए सिपाह सालारों को शपथ दिलाकर के बीजेपी ने 2024 के लिए लखनऊ के इकाना स्टेडियम से शक्ति प्रदर्शन किया। योगी कैबिनेट का ये शपथ समारोह काफी देर चला। इसकी शुरुआत हुई ठीक 4:12 पर, जब पीएम मोदी मंच पर पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का मंच पर दोनों हाथ जोड़कर स्वागत किया। पीएम मोदी ने मंच के बीचों बीच पहुंचकर यूपी के कोने कोने से आए लाखों लोगों का अभिवादन किया और इसी के बाद योगी आदित्यनाथ का ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ। लखनऊ से रविकांत राय, अंकित त्यागी के साथ सुशांत सिन्हा, टाइम्स नाउ नवभारत। आदित्यनाथ योगी ने उत्तर प्रदेश की सियासत के 37 साल के रिकॉर्ड पर बुलडोजर चला दिया। सत्ता पर दोबारा काबिज हुए। आज लखनऊ में भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ। योगी ने शपथ ली, 52 मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन कई नाम ऐसे भी हैं जो योगी के पहले कार्यकाल में मंत्री थे, उनका पत्ता साफ हो गया। यूपी के बच्चा बच्चा के फरमाइश पे योगी जी, 22 में योगी जी, फिर 27 में योगी जी, 22 में योगी जी, फिर 27 में योगी जी, आए 22 में योगी जी, फिर 27 में योगी जी, जो नाम को लाए हैं वही। योगी 2.0 के शपथ ग्रहण समारोह का यह अद्भुत और अकल्पनीय नजारा था। लखनऊ का इकाना स्टेडियम योगी की शपथ का साक्षी बना। देश के कोने कोने से आए लाखों लोगों के चलते खचाखच भरा था। इनमें महिलाएं थी, युवा थे, बुजुर्ग थे और अयोध्या, काशी समेत अलग अलग धार्मिक शहरों से आए साधु संत भी थे। जय श्री राम का नारा पूरे स्टेडियम में बुलंद था। निरहुआ के गाने स्टेडियम के कोने कोने में सुनाई दे रहे थे। फिर 27 में योगी जी, 22 में योगी जी, फिर 27 में योगी जी, आए 22 में योगी जी, फिर 27 में योगी जी। गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने स्टेडियम के बीचों बीच पहुंचकर चुनाव का सबसे सुपर हिट सॉन्ग भी सुनाया। का हाल बा हो जे कबो न रहलू अब्बा, यूपी में सब्बा आ गया भगवा धारी, अब हम इन भगवा तरानों से स्टेडियम में मौजूद हर व्यक्ति जोश में था और ऐसा हो भी क्यों ना, लगातार दूसरी बार राज तिलक भी एक भगवाधारी का हो रहा था। हिंदुत्व का सबसे फायर ब्रांड नेता लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सीएम पद की शपथ ले रहा था। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि लखनऊ के कान्हा स्टेडियम का नजारा ऐसा मानो क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा और बाहर भी माहौल कुछ ऐसा ही था। बुलडोजर पर चढ़कर लोग लखनऊ के कान्हा स्टेडियम पहुंच रहे थे। योगी के नारे लगा रहे थे। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। यूपी की जनता का यही जोश और हाई करने के लिए बीजेपी सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी शपथ समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली से लखनऊ पहुंचे और टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में सुरीला रंग जमा दिया। क्या हो यूपी ने उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला, सड़क बनेगी पुल भी बनेगा, होगा बम बम भोला।
जनता ने उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बधाई। ये बजवा दिए योगी ने, रंग जमा दिए योगी ने। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार योगी सरकार आने पर स्टेडियम में मौजूद हर खास चेहरे पर एक अजब चमक थी। गायिका मालिनी अवस्थी ने सुरीले अंदाज में योगी को शुभकामनाएं दी। अरे अइले शुभ दिन अइले योगी जी, एक बार फिर से कमान संभल लें। जो राम को लाए हैं वही। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी तस्वीर उस वक्त दिखी जब कैमरा मंच की तरफ घूमा। शपथ के लिए मंच पर योगी के पहुंचने से पहले यहां नजर आए मोदी सरकार में कई मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री। इनमें उत्तराखंड के नए नवेले सीएम बने पुष्कर धामी भी शामिल थे, तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान योगी के शपथ समारोह के विशेष अतिथि बने। और योगी जब मंच पर आए तो बारी बारी से सबके पास जाकर हर किसी का अभिवादन किया। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों को एक साथ रिसीव करने खुद योगी आदित्यनाथ गए। और इस शक्ति प्रदर्शन से बीजेपी ने 2024 के लिए बड़ा संकेत दिया और एक बड़ा संदेश दिया। संकेत 2024 में फिर मोदी सरकार के आने का और संदेश विपक्ष को कि बीजेपी की एकजुटता 2024 में एक बार फिर भारी पड़ने वाली है। लखनऊ से रविकांत राय, अंकित त्यागी और सुशांत सिन्हा के साथ टाइम्स नाउ नवभारत। आदित्यनाथ योगी ने उत्तर प्रदेश की सियासत के 37 साल के स्थापित रिकॉर्ड पर बुलडोजर चला दिया। सत्ता पर दोबारा काबिज हुए। आज लखनऊ में भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ। योगी ने शपथ ली, उनके साथ योगी के 52 सहयोगी ने शपथ ली, लेकिन कई ऐसे नाम जो योगी के पहले कार्यकाल में मंत्री थे उनका पत्ता साफ हो चुका है। मैं आदित्यनाथ योगी। बुलडोजर बाबा कैबिनेट के प्लेइंग 52 तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 52 मंत्रियों ने आज शपथ ली। शपथ लेने वाले मंत्रियों में वो दो खास नाम जिनको मुख्यमंत्री योगी का डिप्टी बनाया गया, वो नाम केशव प्रसाद मौर्य। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। और यूपी का सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा ब्रजेश पाठक। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। योगी 1.0 सरकार में उप मुख्यमंत्री थे केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। योगी 2.0 कैबिनेट में केशव प्रसाद मौर्य का नाम उप मुख्यमंत्री के तौर पर मौजूद है, लेकिन दिनेश शर्मा का पत्ता कट गया। योगी ने अपने डिप्टी के चुनाव पर 2017 वाला मॉडल ही अपनाया। एक सवाल सभी के जहन में कि सराथू से चुनाव हारने के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया, जिसके दो जवाब हैं। पहला, बीजेपी संदेश देना चाहती है कि वो अपने नेताओं कार्यकर्ताओं का किसी भी स्थिति में साथ नहीं छोड़ती, और दूसरा ये गैर यादव पिछड़ा वर्ग। केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाकर योगी ने 2024 के लिए बड़ा दांव खेला। गैर यादव पिछड़ा वर्ग को अपने पाले में बनाए रखा। दूसरे डिप्टी के तौर पर योगी ने ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाया। मॉडल वही है, बस इस बार ब्राह्मण चेहरा बदल चुका है। और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। ब्रजेश पाठक 2004 में लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। 2017 में पहली बार विधानसभा पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने ब्रजेश पाठक को अपने पहले कार्यकाल में कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी दी। उत्तर प्रदेश में ब्रजेश पाठक को एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर स्थापित किया और आज उन्हें उत्तर प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। योगी आदित्यनाथ के इस फैसले के बड़े मायने हो सकते हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहले दिन से ही काम पे लग जाना होगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कि हिट द ग्राउंड रनिंग, क्योंकि 2024 का चुनाव पास है। इसलिए जो संकल्प पत्र में जो उन्होंने वायदे किए हैं वो पूरा करना होगा। सबसे अहम तो ये है कि जो गन्ना किसान या फिर किसानों की जो भी मांगे हैं वो सब पूरा करना होगा। दूसरा, महिला वोटर्स जो हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर पहुंचाने हैं। योगी आदित्यनाथ ने 2022 में वो कर दिखाया जो पिछले 37 सालों में नहीं हुआ, लेकिन योगी का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में दोबारा जीत के साथ 50% काम हुआ है। 50% मिशन 2024 में होगा, जब लोकसभा की 100% सीटों पर योगी की नजर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब बात करते हैं हार कर भी जीतने वाले केशव प्रसाद मौर्य की। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं। पिछली सरकार में केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम थे। योगी मंत्रिमंडल का ओबीसी चेहरा है। 2012 में सिराथू से एमएलए चुने गए थे। 2012 में पहली बार विधानसभा भी पहुंचे थे। 2014 में फूलपुर सीट से सांसद बने। 2016 में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा भी संभाला। उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष रहते हुए 2017 में बड़ी जीत हासिल कराई और 2022 चुनाव में सिराथू से हारे, खुद हारे, पर पार्टी की जीत में उनका अहम योगदान रहा, जिसका यह प्रतिफल रहा कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन वहीं ब्रजेश पाठक के चेहरे को लेकर भी कई संशय हैं, कई सवाल हैं कि ब्रजेश पाठक को एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर शामिल कराया गया, लेकिन उसके पीछे की समीकरणें क्या रही हैं और उनका परिवार क्या सोच रहा है, ये तमाम चीजें दिखाते हैं आपको। इस वक्त हम ब्रजेश पाठक के घर पर मौजूद हैं। आज सुबह जब हम यहाँ पर आए थे तो ब्रजेश पाठक कानून मंत्री थे और जब हम शाम को यहाँ पर लौट रहे हैं तो ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम हैं और इनका पूरा परिवार, इनके परिवार के अलग अलग जो सदस्य हैं, लोग हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। सभी से हम बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर कानून मंत्री से फिर डिप्टी सीएम का जो पद रहा है उसको लेकर क्या सोचते हैं। क्या नाम मैडम आपका? नीलम अवस्थी। नीलम अवस्थी जी। क्या है ब्रजेश पाठक की आप क्या किस छोटी बहन है? जी जी। अच्छा, ये बताइए कि ये सुबह जब हम लोग आए थे तो कानून मंत्री थे और अभी डिप्टी सीएम हैं, ये बदलाव आप लोगों को पहले से पता था या आप लोगों ने भी टीवी पर ही देखा? नहीं, अभी टीवी पर देखा हम लोगों ने। अच्छा। कि डिप्टी सीएम बन गए हैं। अच्छा जी। क्या क्या मतलब, ये तो कॉमन सवाल है, कैसा लग रहा है आपको? हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुशी लग रही है हम लोग। ये उम्मीद थी आप लोगों को कि डिप्टी सीएम बनने? जी जी, उम्मीद थी। उम्मीद थी जी। अच्छा, देखिए और सदस्य भी हैं परिवार के, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मोहन दुबे। मोहन दुबे जी, क्या हैं आप रिश्ते में पाठक जी? हमारे ब्रदर इन लॉ हैं। आपके ब्रदर इन लॉ हैं। ये उम्मीद थी कि पाठक जी डिप्टी सीएम बनेंगे? अब उनके काम को देखते हुए, जैसे वो काम में अपने लगे रहते थे, जितनी मेहनत करते थे, तो लगता था कुछ अच्छा उनको मिलना चाहिए। अच्छा। हाँ, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा किया, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, और उसके परिणाम स्वरूप उनको जो आज डिप्टी सीएम बने हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। चलिए, देखिए और भी लोग हैं। आप तो भाई साहब बीजेपी के नेता भी लग रहे हैं हमको। क्या नाम है आपका? मैं राजेश पाठक हूँ। अच्छा, आप बड़े भाई हैं ब्रजेश पाठक जी के? अच्छा, देखिए ये तो आपके लिए और गर्व की बात है कि आपका छोटा भाई जो है प्रदेश का डिप्टी सीएम बन रहा है। ये तो हमारे परिवार, क्षेत्र और कैंट विधानसभा के गौरव की बात है। इतना महत्वपूर्ण पद हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है। मैं उनका केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी को साधुवाद देता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने इतनी जिम्मेदारी दी है। ये उम्मीद थी क्योंकि छोटा भाई मेहनत कर रहा था कानून मंत्री के तौर पर, लेकिन डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, इसको लेकर सोचा था आपने? मैंने इस विषय में कुछ नहीं सोचा था। ये जानता था हमारे छोटे भाई कार्यकर्ता एक अच्छे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और संगठन के प्रति, जनता के प्रति, सरकार के प्रति सदैव जवाब दे रहे हैं। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास था कि केंद्रीय नेतृत्व उनके बारे में अच्छा सोचेगा। चलिए, देखिए और भी सदस्य हैं। क्या नाम मैडम आपका? पूनम। आप क्या हैं ब्रजेश पाठक जी? सिस्टर। आप भी बहन हैं? जी जी। तो भाई को आगे बढ़ते हुए देख के अच्छा लग रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत खुश। डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी जब पहली बार मंत्री बने थे बीजेपी कैबिनेट में, तब भी उतनी खुशी हुई थी, आज ज्यादा है या उतनी है? वो भी खुशी थी, ये भी बहुत ज्यादा है। अच्छा जी जी। अच्छा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट टाइप आप बीच में बैठे हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभिषेक तिवारी हूँ, उनका भांजा हूँ मैं। अच्छा जी। तो डिप्टी सीएम को लेकर उम्मीद थी कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ, जो उन्होंने कार्य किया है जैसा यहाँ की जनता के लिए, इतने देश के लिए, तो मुझे लगता था कुछ अच्छा ही पद नेतृत्व से दिया जाएगा। देखिए ये परिवार के तमाम सदस्य बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ भी तमाम लोग बैठे हुए हैं। मैडम क्या नाम है आपका? श्यामा।
आप भी रिश्ते में बहुत खुश हैं। हाँ, सिस्टर हैं। रिश्ते में बहन लगती हैं? हाँ, सिस्टर हैं। अच्छा। हाँ, आज हम लोग बहुत खुश हैं। मेरे भाई ने इतनी बड़ी तरक्की की। अच्छा, ये बताइए कि एक सवाल सब लोगों से है, जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो आप लोग स्वागत कैसे करेंगे? बहन है आप उनकी। प्यार से स्वागत करेंगे, सबसे बड़ा प्यार है। आरती उतार के करेंगे। आरती उतार के स्वागत करेंगे। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इंतजार कर रहे हैं आप लोग उनके? हम लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आए हम लोग आरती की थाल सजा रहे हैं और जैसे ही आएंगे उनका स्वागत आरती से करेंगे। देखिए, ये तमाम घर के सदस्य हैं, लोग हैं और रिश्ते अलग अलग हैं, लेकिन भावनाएं सबकी एक जैसी हैं और कह रहे हैं कि हम आरती उतार कर स्वागत करेंगे। निश्चित तौर पर डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, इसको लेकर परिवार के सदस्य भी कह रहे हैं कि हमने ये सोचा नहीं था, लेकिन जो जिम्मेदारी दी गई है उसको लेकर आशान्वित थे कि काम किया है ब्रजेश पाठक ने और उसको लेकर जिम्मेदारी बेहतर मिलेगी। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक इससे पहले थे, अब डिप्टी सीएम यानी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं। हम उनके घर में मौजूद हैं। इसी घर में उन्होंने 5 साल तक कानून मंत्री के तौर पर काम किया है और अब डिप्टी सीएम के तौर पर काम करेंगे। कैमरामैन सत्यदेव सिंह के साथ आदर्श सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत, लखनऊ। योगी की नई कैबिनेट में दो कैबिनेट मंत्री हैं। एक तो केशव प्रसाद मौर्य जो पहले इस कुर्सी पर काबिज थे और एक है ब्रजेश पाठक जो 2017 में बीजेपी में शामिल हुए थे, चुनाव जीता, कानून मंत्री बने और महज 5 साल में डिप्टी सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए हैं। योगी आदित्यनाथ के नए डिप्टी ब्रजेश पाठक। योगी आदित्यनाथ की पहली कैबिनेट में कानून मंत्री, लेकिन इस बार लखनऊ की सत्ता में योगी के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गए। योगी सरकार में उन्हें उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं। ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम की गद्दी इसलिए मिली, वो योगी के राइट हैंड इसलिए बनाए गए क्योंकि वो एक ब्राह्मण है। यूपी में बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं। सीएम योगी ने ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाकर यूपी के ब्राह्मणों को खुश करने की कोशिश की है। वही ब्राह्मण जो चुनाव से पहले योगी सरकार से नाराज बताए जा रहे थे। ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री का पद दिलवाने में कानून व्यवस्था का भी बड़ा हाथ रहा। योगी की पहली सरकार में ब्रजेश पाठक कानून मंत्री थे। चुनाव में अगर बाबा का बुलडोजर चला, अगर लॉ एंड ऑर्डर पर योगी को जीत मिली तो इसका सीधा क्रेडिट ब्रजेश पाठक को ही जाता है। ब्रजेश पाठक 2022 विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंट सीट से विधायक चुनकर आए। इससे पहले ब्रजेश पाठक का पॉलिटिकल करियर लंबा रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 22 अगस्त 2016 को ब्रजेश पाठक बीजेपी में शामिल हो गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें लखनऊ सेंट्रल विधानसभा सीट से टिकट दिया, वो चुनाव जीत गए। 2017 में ही ब्रजेश पाठक ने बीजेपी ज्वाइन की, चुनाव जीता और पार्टी में उनके कद को देखते हुए उन्हें अहम मंत्रालय दे दिया गया और कानून मंत्री रहते हुए उन्होंने जो कमाल किया, ये उसी का इनाम है कि आज वो डिप्टी सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि जिस वक्त लखनऊ में जब योगी आदित्यनाथ दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब उनका परिवार उस वक्त क्या कर रहा था। हम आपको सीधे लेकर चलते हैं योगी के उत्तराखंड में पंचूर गांव, जहां आज शपथ के समय पूरा परिवार भगवा होली मना रहा था। मैं आदित्यनाथ योगी, छोटा भाई लखनऊ में दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा था और उत्तराखंड में बड़ी बहन इस खुशी में जश्न मना रही थी। देश के सबसे बड़े सूबे में छोटे भाई का दोबारा राज तिलक हो रहा था और लखनऊ से 600 किलोमीटर दूर योगी के गांव में उनकी बहन खुशी से झूमे जा रही थी। लखनऊ का इकाना स्टेडियम फिर से भगवा सरकार का सबसे बड़ा गवाह बन रहा था। तो उत्तराखंड में योगी के पंचूर गांव में पूरा परिवार भगवा होली खेल रहा था और योगी के परिवार के इस जश्न में ढोल नगाड़ों की थाप पर पूरा गांव पारंपरिक नृत्य कर खुशी मना रहा था। योगी की बहन और भाई के अलावा सबसे बड़ी खुशी उस चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी जिसकी कोख से योगी जैसे करिश्माई नेता ने जन्म लिया। योगी की मां ने भी ऐतिहासिक पल पर होली खेली। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में पंचूर गांव ये यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी का पैतृक गांव, जहां उनका पूरा परिवार रहता है और योगी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर परिवार का हर सदस्य खुश था। योगी की शपथ से कुछ दिन पहले टाइम्स नाउ नवभारत की टीम योगी के गांव पहुंची। वहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई। इसी कड़ी में उनकी सबसे पहली मुलाकात हुई योगी की बहन शशि सिंह से। शशि यहां चाय की दुकान चलाती।
उन्होंने अपने छोटे भाई के बारे में बहुत सी बातें बताई, योगी के बचपन के कई किस्से सुनाए और योगी को याद करते हुए खुशी से उनकी आंखें भर आईं। योगी की बहन शशि ने बताया कि कैसे वो अजय सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ को उनके गांव में आने वाले हर साधु संतों की टोली में खोजा करती थी। योगी जी ने पहली बार घर में ये बताया या आप लोगों को ये पता चला कि वो सन्यास की तरफ अब जा रहे हैं या सन्यास लेने का मन बना चुके हैं या ले लिया है, तो घर में क्या हुआ उस समय? वो घर में बोल के नहीं गए ना, वो तो यहाँ से ऐसे गए कि मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, कहीं बाहर जॉब करूँगा, तो ऐसे गए थे वो। तो फिर मतलब तो बाद में पता चला हमको कि वो महात्मा बन गए। योगी की बहन अक्सर यही सोचा करती हैं कि एक दिन उनका भाई घर जरूर आएगा और मां से मिलेगा, लेकिन योगी का जन्म तो बड़े कामों के लिए हुआ। हिंदुत्व की आवाज बुलंद करने, बीजेपी का परचम लहराने, उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा नाम करने के लिए हुआ। खैर, हमारी मुलाकात योगी की बहन के अलावा पंचूर गांव में योगी के छोटे भाई से भी हुई। योगी के भाई ने योगी से जुड़े हुए कई किस्से सुनाए। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री का ये बेहद साधारण परिवार, जिसकी असाधारण कहानी कैसे खास होते हुए भी आम जिंदगी जीते हैं, इसकी मिसाल है योगी का परिवार। और इनमें भी सबसे खास है वो मां जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को जन्म दिया। योगी की मां पहली बार टीवी पर आई, पहली बार देश के किसी न्यूज चैनल पर उनकी बातें सुनाई दी, और ऐसा संभव हो पाया सर टाइम्स नाउ नवभारत पर। स्वास्थ्य कैसा है आपका? ठीक है। ठीक है। आपको पता है ना लखनऊ में शपथ ग्रहण होने वाला है दोबारा? अच्छा। हाँ, बातचीत हुई नहीं योगी जी से? पता नहीं उनको ही। अच्छा, आपकी बातचीत नहीं हुई? नहीं, मैं तो नहीं कर बात। अच्छा, बात नहीं, कभी कह ले, कभी कर ली। बात अक्सर कहनी नहीं होती, कभी कभी बात कर लेती हैं। योगी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर आज उत्तराखंड में उनका पूरा परिवार जश्न मना रहा है, ये जानते हुए कि योगी के लिए उनका परिवार ठीक वैसे ही है जैसे यूपी की पूरी जनता। और योगी के शब्दों में कहें तो उन्हें परिवार से बहुत लगाव है, लेकिन यूपी का विकास और खुशहाली ही अब उनकी पहली प्राथमिकता है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पंचूर गांव से मीनाक्षी कंडवाल की रिपोर्ट। तो वहीं योगी की पिछली सरकार में मंत्री रही स्वाति सिंह का इस बार टिकट कटा था। ये उनके पति दयाशंकर सिंह चुनाव जीते और योगी सरकार में मंत्री भी। उनसे बात की टाइम्स नाउ नवभारत के सहयोगी ने। सुनाते हैं आपको क्या कहना है स्वाति सिंह का। सबसे ज्यादा चर्चा थी तो दयाशंकर सिंह की थी और थोड़ा साइड हो जाओ यार, नहीं कहोगे हमको कहोगे। सौभाग्य का दिन है कि योगी जी के दूसरे कार्यकाल में योगी जी के साथ काम करने का पार्टी नेतृत्व ने योगी जी को अवसर दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा योगी जी को उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में, उत्तर प्रदेश को एक विकास के मुख्य धारा में ला करके भारत में नंबर 1 प्रदेश बनाने में जो उनकी भूमिका है, उसमें हम लोग को जो भी हम सबसे अपेक्षा करेंगे उसकी मेहनत की प्रकाष्ठा करेंगे। लखनऊ के लिए उपयोगी है, आप बलिया के लिए उपयोगी है, तो अवध और पूर्वांचल दोनों को साधेंगे। देखिए, लखनऊ के लिए बहुत लोग हैं काम करने वाले, लखनऊ राजधानी है। मैं पूर्वांचल से आता हूँ, सबसे पिछड़ा इलाका है हमारा बलिया। मैं चाहूँगा कि पूर्वांचल के विकास में मेरी